बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मजेदार टर्किश स्टाइल में मैं नमकीन गोश्त बना रही हूँ जो बहुत ही मजेदार बनता है। वैसे तो वो दुम्बे के गोश्त से बनाते हैं लेकिन मैं बीफ रिब से बना रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने बीफ के पसली यानी कि रिब लिए हैं। ये काफी बड़े पीस हैं। नमकीन गोश्त जो टर्किश स्टाइल में बनता है वो इसी तरह या पेशावर वाली साइड पे बनता है तो वो बड़े पीस ही इस्तेमाल करते हैं। आपकी मर्जी है, आप बोन्स के साथ बना लें या आप बोनलेस में बना लें। ये मेरे पास बड़े रिब के 4 से 5 पीस हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको जिस हिस्से का मीट आपको पसंद है आप वो वाला ले सकते हैं। आप बोन्स के साथ भी इसको बना सकते हैं, लेकिन टर्की में ये दुम्बे के गोश्त से बनाया जाता है और सिर्फ इसमें नमक ही वो लोग यूज करते हैं। नमक के साथ ही गोश्त का फ्लेवर इंजॉय करते हैं। लेकिन मैं ये बना रही हूँ कुर्बानी के गोश्त से, तो इसमें से एक स्मेल आ रही होती है, तो इसकी स्मेल दूर करने का तरीका मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। इसको बनाने के लिए वॉक मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी और इसमें मैं 1 कप ऑयल का ऐड करूंगी। इसमें ऑयल ज्यादा डाला जाता है और इस गोश्त के जो पीस है ना, इसको हम इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसकी स्मेल दूर करने के लिए मैं अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं इस्तेमाल करते, वो खाली नमक से ही बनाते हैं। अदरक लहसुन के साथ मैं गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लूंगी कि इसके ऊपर एक गोल्डन सा कलर आ जाए। इतना आपने इसको फ्राई करना है। हर पीस की साइड चेंज करके आप अच्छे से इसको फ्राई कर लें। इसको फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट लग गए हैं और इसके ऊपर अच्छा सा एक कलर आ गया है। अब हम इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इसको गलाने के लिए चूंकि ये बीफ है तो ये जरा देर से गलता है, तो इसमें मैं 1 लीटर पानी का ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मैंने जो बीफ लिया है इसका वेट 700 ग्राम है, तो इसको हल्की आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। लीड ऊपर लगा देंगे और पहले तेज चूल्हा रखे। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा तो आप आंच हल्की कर दें। इसको पकते हुए 3 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इसमें हल्का सा पानी है, तो हमने ऑयल में इसको फ्राई करना है गोश्त को 1 मिनट। इसको फ्राई करते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है और अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसे डिश आउट कर देते हैं। हमारा मजेदार सा नमकीन गोश्त रेडी हो गया है। मैं एक बोटी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। मक्खन की तरह ये देखें, सॉफ्ट है, मीट बिल्कुल गला हुआ है और बोन्स के साथ भी लगा हुआ है। मैंने रोटी के साथ सर्व किया है, आप नान के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।